अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ालल्लज़ी इश्तराहु मिन मिस्र लिम्रअतिही अकरिमी मथवाहु असा अन यनफ़अना औ नत्तख़िज़हु वलदा वकज़ालिक मक्कन्ना लियूसुफ़ फ़िल अर्ज़ि वलिनुअल्लिमहु मिन तअवीलिल अहादीस वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही वलाकिन्न अक्सरन्नासि ला यअलमून। वलम्मा बलग अशुद्धहु आतैनाहु हुक्मन व इल्मा वकज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन। वरावदतहु अल्लती हुवा फ़ी बैतिहा अन नफ़्सिही वग़ल्लक़तिल अबवाब वक़ालत हैत लक क़ाल मआज़ल्लाह इन्नहु रब्बी अहसन मथवाय इन्नहु ला युफ़्लिहुज़्ज़ालिमून। वलक़द हम्मत बिही वहम्म बिहा लौला अन रअा बुरहान रब्बिह कज़ालिक लिनस्रिफ़ अन्हु अस्सूअ वल फ़हशा इन्नहु मिन इबादिनल मुख़लसीन। वस्तबक़ल बाब वक़द्दत क़मीसहु मिन दुबुरिन वअल्फ़ या सय्यिदहा लदल बाब क़ालत मा जज़ाउ मन अराद बिअहलिका सूअन इल्ला अन युस्जन औ अज़ाबुन अलीम। क़ाल हिय रावदतनी अन नफ़्सी वशहिद शाहिदुम मिन अहलिहा इन कान क़मीसुहु क़ुद्द मिन क़ुबुलिन फ़सदक़त वहुवा मिनल काज़िबीन व इन कान क़मीसुहु क़ुद्द मिन दुबुरिन फ़कज़बत वहुवा मिनस सादिक़ीन। फलम्मा रआ क़मीसहु क़ुद्द मिन दुबुरिन क़ाल इन्नहु मिन कैदिकुन्न इन्न कैदकुन्न अज़ीम। यूसुफ़ अअरिज़ अन हाज़ा वस्तग़फ़िरी लिज़ंबिकी इन्नकी कुन्ति मिनल ख़ातिईन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वक़ालल्लज़ी इश्तराहु मिन मिस्र लिम्रअतिही, उस आदमी ने कहा जिसने हज़रत यूसुफ़ को मिस्र से ख़रीदा था अपनी बीवी से अकरीमी मथवा कि इसका रहने सहने का इकराम करना, अच्छा करना, असा अन यनफ़अना करीब है कि हमें नफ़ा देगा, औ नत्तख़िज़हु वलदा या हम इसको अपना बेटा बना लेंगे। वकज़ालिक मक्कन्ना लियूसुफ़ फ़िल अर्ज़ि, इसी तरह हमने यूसुफ़ को ज़मीन से मुराद मिस्र में ठिकाना दिया। वलिनुअल्लिमहु, और ताकि हम उसको सिखाएं बातों में तावील करना। वल्लाहु गालिबुन अला अमरी, अल्लाह ताला अपने मामले पर गालिब है।
वलाकिन अक्सरन्नास ला यालमून, लेकिन अक्सर लोग जानते नहीं। वलम्मा बलगा शुद्धहु आतैनाहु हुक्मन व इल्मा, जब हज़रत यूसुफ अपनी मजबूत उम्र को पहुँच गए, हमने उनको हिकमत भी अता की, इल्म भी अता किया। व कज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन, इसी तरह हम एहसान करने वालों को बदला देते हैं। वरावदतहु अल्लती हुवा फ़ी बैतिहा, जिसके घर में हज़रत यूसुफ रह रहे थे, उसने हज़रत यूसुफ को अपनी ज़ात से फिसलाना शुरू किया। अन नफ्सिही, उसकी ज़ात से। वग़ल्लक़तिल अबवाब, और दरवाज़ों को बंद कर दिया। वक़ालत ही तलक, कहने लगी जल्दी आओ। हज़रत यूसुफ ने कहा माअज़ल्लाह, अल्लाह की पनाह, इन्नहु रब्बी, तेरा खामिद मेरा पालने वाला है, जिसने मेरे रहने सहने को अच्छा किया, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। बेशक इन्नहु ला युफ़्लिहुज़ ज़ालिमून, जो ऐसा करे अल्लाह ताला ज़ालिम को कभी फला नहीं देता। वलक़द हम्मत बिही व हम्म बिहा, ताकि उस औरत ने यूसुफ के साथ बदकिरदारी का इरादा किया या फिसलाने का इरादा किया। व हम्म बिहा, और हज़रत यूसुफ भी उसके फिसलाने से इरादा कर लेते अगर खुदा की तरफ से हुज्जत न सामने आती या दलील सामने न आती। कज़ालिक लिनस्रिफ़ अन्हु सुअ वल फ़हशा, इसी तरह हम यूसुफ को फेर रहे थे बुराई से और बदकिरदारी से। इन्नहु मिन इबादिनल मुखलसीन, बेशक यूसुफ हमारे मुखलिस बंदों में से है। वस्तबक़ल बाब, चुनाचे दोनों दरवाजे की तरफ दौड़े। वक़द्दत कमीसहु मिन दुबुरिन, और उसने हज़रत यूसुफ की कमीज़ को पीछे से फाड़ दिया। वालफ़या सय्यदहा लदल बाब, उन दोनों ने यानी ज़ुलेखा ने, यूसुफ ने दरवाज़े के सामने उसके खामिद यानी सिरदार को पाया, तो वो चीख कर कहने लगी मा जज़ाउ मन अरादा बि अहलिक सूअन, उस आदमी का क्या बदला है जो तेरे घर वालों से बुराई का इरादा करे। बदला यही है कि उसको कैद में डाल दिया जाए या दर्दनाक अजाब दिया जाए। हज़रत यूसुफ ने उसकी बात को सुनकर कहा, यही है जिसने मुझे अपनी ज़ात से फिसलाने का इरादा किया। चुनाचे घर वालों में से एक गवाह ने गवाही भी दी कि ज़ुलेखा ही ने फिसलाने का इरादा किया, और उसने गवाही दी कि इनकाना कमीसो, अगर यूसुफ की कमीज़ कुर्ता सामने की तरफ से फटा हो, फसादा का, तो वो ज़ुलेखा सच्ची है। वह हुआ मिनल काज़िबीन, और यूसुफ झूठों में से हैं। वह इनकाना कमीसो कुद्दा मिन दुबुरिन, और अगर हज़रत यूसुफ का कुर्ता पीछे से फटा हो, फ़कज़बत, तो ये झूठी है। वह हुआ मिनस्सादिकीन, और आप सच्चों में से हैं। फलम्मा रआ कमीसहु, चुनाचे जब उसके सरदार ने हज़रत यूसुफ की कमीज़ को देखा कि वो पीछे की जानिब से खींची हुई है, तो कहने लगे इन्नहु मिन कैदिकुन्ना, कि यह तुम्हारे ही मकरो फ़रेब का हिस्सा है। इन्न कैदकुन्ना अज़ीम, बेशक तुम औरतों का मकर बहुत बड़ा है। यूसुफ आरिज़न हाज़ा, ए यूसुफ इस बात से एराज़ करो, चश्मपोशी करो। वस्तग़फ़िरी लिज़म्बिक, और ज़ुलेखा तुम अपने गुनाहों की बख्शिश मांगो अल्लाह से। इन्नकी कुन्ति मिनल ख़ातिईन, बेशक तू ही ख़ता करने वालों में से है। बस मेरे अज़ीज़ दोस्तों, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का तज़किरा आप लोग पढ़ रहे हैं। इस सूरत का नाम भी सूरत यूसुफ है। बचपन ही से आजमाइशें सर पर पड़ी कि जब अपने अब्बा को ख्वाब की ताबीर बताई कि मैंने 11 सितारे देखे, सूरज चाँद भी देखा, तो ताबीर सुनकर अब्बा चौंक गए। कहने लगे बेटा ये ख्वाब किसी और को ना बताना, ज़रूर तुमसे बड़ा काम लिया जाएगा। जिसकी वजह से हज़रत याकूब बड़ा प्यार किया करते थे कि नबूवत इनको मिलनी है, एक बड़ा मकाम इनको मिलना है, इसलिए प्यार भी उनसे ज़्यादा करते। और साथ ये भी कहा कि बेटा अपना ख्वाब अपने भाइयों को कभी ना बताना, क्योंकि शैतान दिलों में हसद भी पैदा करता है और एक दूसरे के लिए बुग़्ज़ व अदावत भी पैदा करता है। ऐसा ना हो कि तेरे भाई तेरे दुश्मन बन जाए। वही हुआ, वो मासूमियत की वजह से बता दिया। अब उन्होंने इरादा किया कि पकड़ कर जाके या तो कत्ल कर दो या किसी जगह जाके गायब करके आ जाओ। बहरहाल मशवरा करके एक कुएं के अंदर जाके डाला।
अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम या किसी ज़रिए से आपकी हिफाजत की। पानी भरने वाले आए, काफ़िला जा रहा था, तो उन्होंने जब डोल डाला तो आप डोल में बैठ गए। जब बाहर निकाला तो इतना खूबसूरत बच्चा कि सारी दुनिया का आधा हुस्न अल्लाह ने हज़रत यूसुफ को दिया। तो खूबसूरत बच्चे को देखकर उस वक्त गुलामों की तिजारत भी हुआ करती थी। तो उन्होंने कहा कि बहुत बड़े नफ़े की चीज़ मिल गई है, तो ये ना हो कि हम जाके मिस्र में बेचें और बहुत जाके बड़ा हमें नफ़ा मिले। बहरहाल जिसने निकाला तो उसने छुपा लिया ताकि बाकी लोग ना देख लें, वो भी इसमें से पैसे मांगेंगे, हमें भी दो। उसने छुप करके जाके कुछ ही पैसों के बदले में अपनी जेब खर्चा बनाने के लिए मिस्र के अंदर जाके आपको एक बंदे को बेचा। जब उसने हज़रत यूसुफ की हालत को देखा, इतना खूबसूरत बच्चा, तो उसका इरादा बदल गया। उसने बड़ी तिजारत करने का इरादा किया। मिस्र के बाज़ार में जाकर हज़रत यूसुफ को बेचने के लिए पेश कर दिया। बड़ी बड़ी कंपनियों के लोग, बड़े बड़े लोग आए आपको ख़रीदने के लिए। तो बड़े बड़े ताजिर जिन्होंने आके कीमत लगाई। बहरहाल अजीज़ मिस्र जिसका नाम कितफीर था, तो इसने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का सौदा किया कि एक तरफ सोना रख दिया जाए और एक तरफ हज़रत यूसुफ को बिठा दिया जाए, तो जितना इनका वज़न होगा उतना सोना दे दिया जाए, तो मैं उसके बदले में लेने के लिए तैयार हूँ। बहरहाल उस आदमी ने इतनी महंगी कीमत के साथ हज़रत यूसुफ को अजीज़ मिस्र के साथ बेच दिया। तो रिवायात में आता है कि उस वक़्त जब हज़रत यूसुफ की बोली लग रही थी मिस्र के बाज़ार में, एक बुढ़िया भी अपने बाल काट कर लेने के लिए वहाँ पर पहुँच गई। तो लोगों ने कहा कि अम्मा तुझे पता है कि आज कितने बड़े बड़े ख़रीदार आए हुए और पता नहीं करोड़ों अरबों रुपए की कीमत चल रही है और तू इससे क्या लेगी। कहने लगी कि बेटा मुझे मालूम है कि मैं ख़रीद तो नहीं सकती, लेकिन इसके शक्ल से लगता है कि ये नबी है, और कल जब क़यामत के दिन अल्लाह पाक आवाज़ देकर कहेंगे कि मेरे यूसुफ के ख़रीदने वाले एक तरफ हो जाओ, तो मेरा शुमार भी उन्हीं ख़रीदने वालों में हो जाएगा। ख़रीदार चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, वो तो ख़रीदार ही होता है। कीमत तो लगाई थी, चलो मैं अल्लाह को कहूँगी या अल्लाह मैंने भी तेरे नबी की कीमत लगाई थी, शायद अल्लाह उसकी बरकत से मेरी बख्शिश कर दे। अब अजीज़ मिस्र ने जब ख़रीदा, जैसे मैंने पहले बताया कि उसका नाम कितफीर था, तो लिखा है रिवायात में कि ये मतलब मर्द तो था, लेकिन उसके अंदर वो बच्चा जनने की सलाहियत नहीं थी। कुछ ऐसे उसको मसाइल थे कि जिससे उससे बच्चा पैदा नहीं हो सकता। बहरहाल इसलिए ख़रीद लिया। जाके अपनी बीवी से कहा कि इसका इकराम करना, बहुत अच्छा ख्याल रखना, तो करीब है कि हम इसको आगे जाकर बेच दें किसी बड़े बादशाह को कि जिससे हमें और ज़्यादा नफ़ा हो जाए। अगर हम ना भी बेचें तो इसको अपना बेटा बना लेंगे ताकि ये हमारी खिदमत करे, बाद में जाके हमारा नाइब बने। लेकिन इसका ख्याल रखना, अकरीमी मसवाहु असा यनफाना औ नत्तखिज़हु वलदा। अब अल्लाह पाक ये नकल करने के बाद फरमाते हैं कि ये सारा हमारा बना हुआ निज़ाम था जिसको हम चला रहे थे। शायद दुनिया वालों को कुछ और लग रहा था, हम उस जगह पे पहुंचाना चाहते थे। कुएं में डाला गया, कुएं से निकाल कर बादशाह के घर में पहुंचा दिया और वक़्त का बादशाह बनवा दिया कुछ अरसे के बाद। तो जो बीवी थी, तो बज़ाहिर इन सारे मफ़हूम से ऐसा लगता है कि उसकी उम्र ज़्यादा होगी, तो बीवी उसकी जवान थी, अभी ज़्यादा उम्र की नहीं थी, जिसके दो नाम किताबों में बताए जाते हैं। या तो उसका नाम आरील है, ऐन के साथ आरील, या उसका नाम जुलेखा किताबों में आता है। और ये जुलेखा ज़्यादा मशहूर है, जो लोग आजकल किस्से कहानियों में हर जगह जुलेखा के नाम से मौसूम करते हैं। बहरहाल वो जुलेखा थी जो छोटी उम्र की थी और वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, ये भी खूबसूरत है। तो तकरीबन जब कुछ अरसा वहाँ पर गुजारा, तो उसने जब आपको देखा कि इतने खूबसूरत इनकी जिसामत है, थोड़े से बड़े भी हो गए, तो उसके दिल में ख्यालात उल्टे पैदा होना शुरू हुए। एक मरतबा मौका डालकर जब कोई भी घर में नहीं था, तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को सारे जितने भी दरवाजे थे, महल्लात के 7 दरवाजे थे बड़े बड़े, सबको ताले लगवा दिए और हज़रत यूसुफ को अचानक बुलाकर कहा कि जल्दी आ जाओ और मेरे करीब आ जाओ। और बुराई करने का हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को फिसलाने का मुकम्मल तौर पर इरादा की। अब यहाँ पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब उसकी आवाज़ को सुना कि वो मुझे फिसलाना चाह रही है, तो फौरी तौर पर अपनी उस नेमत को याद किया कि या जुलेखा, तुझे पता भी है कि तुम मुझे जिस चीज़ की दावत दे रही हो, मैं भला कैसे अपने उस आदमी के साथ धोखा कर सकता हूँ जिसने मेरा इकराम किया, मुझे ख़रीद कर अपने घर में रखा, मुझे बादशाह के घर में रखा गया, मेरा ठिकाना अच्छा किया।
अगर मैं ऐसा करूँगा तो मैं जालिमों में से हो जाऊँगा कि किसी की बीवी के मामले में खियानत करूँ, कि जिसने मेरा इकराम किया, मेरा सारा कुछ किया, और कल को मुझे मौका डालकर मैं उसी की बीवी के साथ बदकिरदारी करूँ, तो कल को मैं अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ा मुजरिम बन जाऊँगा। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। बहरहाल उसने ज़बरदस्ती जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को फिसलाने का इरादा किया, तो यहाँ पर अल्फाज बड़े अजीब हैं। वलकद हम्मत बिही व हम्मा बिहा, कि जुलेखा ने हज़रत यूसुफ को फिसलाने का पक्का इरादा कर लिया, दरवाज़ा बंद कर दिया, रास्ता ही कोई नहीं है भागने का। व हम्मा बिहा, यूसुफ भी इरादा कर लेते उसकी उस हालत को देखकर, जैसे वो अपना लिबास पहन कर आई या अपने आप को तैयार करके आई, जवान थी वो भी। तो इंसानी तबीयत के मुताबिक जिससे ये नुक्ता मिलता है कि यूसुफ भी नबी है, और नबी वो भी इंसान होता है, फरिश्ता नहीं होता। तो कहीं ना कहीं ख्याल दिल में आ जाता, दिल में पैदा हो जाता कि इंसान गुनाह से बच नहीं सकता अगर अल्लाह ताला ना बचाना चाहे। इंसान गुनाह कर लेगा अगर अल्लाह ताला की मदद ना हो, जैसा कि लिखा है लौला अर्रा बुरहान रब्बी, कि अगर अल्लाह ताला की तरफ से बुरहान ना देखते तो हो सकता है कि उसके मकरो फरेब के अंदर आकर उसके अंदर फिसल जाते। हम नहीं कह सकते नबी के बारे में माज़अल्लाह, लेकिन अल्लाह फरमा रहे हैं कि अगर अल्लाह की वो हुज्जत ना होती तो अल्लाह की हुज्जत ना होने की वजह से, बशरियत के तकाजे की वजह से कहीं ना कहीं उसकी बातों में आ जाते। अब वो हुज्जत क्या थी? फरमाया कि जब वो बिल्कुल अपने आप को तैयार करके पूरे कमरों में बंद करके हजरत यूसुफ को फिसला रही थी, तो लिखा है कि सामने छत के ऊपर ये आयत लिखी हुई उनको पाई कि यूसुफ जिना के करीब न जाना, वला तकरबु जिना इन्नहु काना फाहिशा वकाना। फरमाया कि ए वसा सबीला, कि यह बदकिरदारी है, बुरा रास्ता है, कभी भी इसके करीब न जाना। या बुरहान की तफसीर में उलमा ने लिखा है कि अचानक हजरत याकूब की उनकी सूरत नजर आई, कि अचानक हजरत याकूब को देखा कि वो अपने मुंह के अंदर अपने दांतों में जोर से उंगली काट रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि यूसुफ तू इनमें से नहीं है, तेरा मकाम ये नहीं है, कि तेरा मकाम बहुत ऊंचा है। लेकिन एक मुफस्सिर ने इसकी तफसीर की है कि दिल में जो नबूवत थी अल्लाह ने जाहिर कर दी, खोल दी, कि नबूवत का नूर सामने निकल आया, जिस नूर के अंदर आके जो ख्वाहिश थी वो दब गई और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बेइख्तियार दरवाज़ों की तरफ भागे। बड़े बड़े ताले लगे हुए थे मजबूत तरीके पर, वो मुकम्मल तौर पर प्लान कर चुकी थी कि आज मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। लेकिन जब दरवाज़ों की तरफ गए तो फरमाया कि दरवाजे खुद ब खुद खुलते चले गए। पहला दरवाज़ा, दूसरा दरवाज़ा, तीसरा दरवाज़ा, वो पीछे भाग रही है पकड़ने के लिए। बहरहाल सातवां दरवाज़ा, जहाँ से बिल्कुल आखिरी दरवाज़ा था महल का, जब वहाँ पर पहुँचे वो दरवाजे का ताला भी खुल गया, लेकिन अचानक देखा कि सामने से उसका जो खामिन था, उनका जो सरबराह था, अजीज़ मिस्र था, वो आ रहा था, जिसको देखते ही अपना पैंतरा बदला और फौरी तौर पर कहने लगी कि ज़रा ये बता कि उस आदमी का क्या हल करना चाहिए, या उस आदमी की क्या सज़ा होनी चाहिए जो तेरे घर वालों से बदकिरदारी का इरादा करे। तो अजीज़ मिस्र तो जानता था, हालत को देख क्या जरी बात है, लेकिन चूंकि बीवी घर के अंदर एक बड़ा किरदार अदा करती है, घर की इज्जत भी हुआ करती है, सच सामने भी होता है, तो कभी इज्जत की वजह से आंखें छुपा ली जाती हैं, आंखें मोड़ ली जाती हैं। तो बजाय इस तरफ आने के उसने हजरत यूसुफ की तरफ यानी अपनी बीवी को गालिब करने के लिए कोशिश की। तो लिखा है किताबों में कि घर वालों में से एक गवाह ने हजरत यूसुफ के बारे में गवाही दी। उसने घर वाले लोगों से पूछा तो लिखा है कि इनके चचा के बेटे ने हजरत यूसुफ के बारे में गवाही दी कि मैं कई दिन से जुलेखा का इरादा अच्छा नहीं देख रहा था और मुझे पूरा यकीन था कि मौका डालकर ज़रूर भी ज़रूर जुलेखा ऐसा करेगी, और ऐसा ही हुआ। यह लिखा है कि वहाँ उनके खादमों में कोई एक छोटा बच्चा था, मासूम बच्चा, जो गोद के अंदर था, कुछ ही दिनों का था। अल्लाह ने उसको कुव्वत गोयाई अता की और उसने बोल कर कहा कि यूसुफ की कमीज़ को देखो कि अगर पीछे से फटी है तो फिर ये समझो कि जुलेखा भाग रही थी पीछे और उसने कुर्ता फाड़ा है, फिर वो झूठी है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चे हैं, लेकिन अगर सामने से फटी है फिर समझो कि वो सच्ची है, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम झूठे हैं। जब उसने कमीज़ देखा तो आपका कुर्ता वो कुद्दमिन दुबुरिन, पीछे से लंबी कितार के अंदर जब उसने हाथ मारा तो पूरा का पूरा फटा हुआ था। तो वो ये सारा मंजर देखकर कहने लगा कि जुलेखा तू तौबा कर,
अपने गुनाह से रजू कर ले, तो ही गलती करने वालों में से है। इन्नहु मिन कैदिकुन्ना, ये तेरा मकरो फरेब है कि तूने ही यूसुफ को फिसलाने का इरादा किया। यूसुफ ऐसा करने वाला नहीं था। अब यहाँ पर उलमा ने एक नुक्ता लिखा है कि जब इंसान अपने आप को गुनाह से दूर करना चाहे, अल्लाह पाक उसको दूर करा देते हैं, और जब इंसान गुनाह से निकलना चाहे, जितना मर्जी मुश्किल रास्ता हो, अल्लाह पाक उसके लिए वो रास्ता आसान कर देते हैं। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, गुनाहों से बचना नहीं चाहते और कहते हैं कि गुनाह से बचना बड़ा मुश्किल काम है, ये हो गया वो हो गया। फरमाया कि इरादा तो तुम करो, नेकी तो तुम करो, अपने आप को पुख्ता आज़म तो करो। अल्लाह पाक सब रास्तों से निकाल कर तुम्हें नेकी के रास्ते पर गामजन कर देंगे। जैसे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इतने बड़े मकाम से निकाल कर, यानी उनकी इज्जत भी बचाई, सारा मामला भी बचाया, अल्लाह ताला ने उनको महफूज कर दिया हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को। अब यहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारा वाक़या नकल करने के बाद कहा कि मैं तुम्हें अजीब बात बताता हूँ, जिसका मफ़हूम ये है कि अल्लाह शैतान के बारे में कहते हैं वकान शैतानु ज़ईफ़ा, वकान शैतानु ज़ईफ़ा, कि शैतान का मकरो फरेब कमज़ोर है। लेकिन अल्लाह औरतों के बारे में कहते हैं कि इन्ना कैदहुन्ना अज़ीम, कि अगर औरत मकर करने पे आ जाए तो वो शैतान को भी पीछे छोड़ देती है, बल्कि उसका मकरो फरेब शैतान पर भी गालिब आ जाता है। इतना जल्दी शैतान भी किसी को गुमराह नहीं कर सकता जितना कि एक औरत किसी चीज़ को गुमराह कर सकती है। इसलिए कि अल्लाह ने दोनों आयतों में कहा वकान शैतानु ज़ईफ़ा, कि शैतान तो ज़ईफ़ है, लेकिन अल्लाह औरतों के बारे में कह रहे हैं इन्ना कैदहुन्ना अज़ीम, कि बेशक इनका मकर बहुत बड़ा है। शैतान का मकर भी छोटा पड़ जाता है जब एक औरत मकर करने पे आती है। लेकिन मेरे अजीज दोस्तों, जब वही औरत नेकी वाली बनती है, नेकी वाले रास्ते पर बनती है, तो एक खानदान नहीं बल्कि कई कई खानदानों के लिए औलियाए कराम, बड़े बड़े कुतुब अब्दाल पैदा करने का जरिया बन जाती है। मेरे अजीज दोस्तों, इसलिए कहा जाता है कि जहाँ आपकी अपनी खुद दीनदारी है, आप अपनी नमाज, रोज़ा, ज़कात, इन सब चीज़ों के लिए बेहतर होने की कोशिश करते हैं, तो अपने घर वालों को भी दीन के एतबार से करीब करने की कोशिश करवाएं, उनको भी दीन की बात सुनाएं, उनको भी दीन के करीब करें। कभी खाली खलवत में बैठकर, तन्हाई में बैठकर उनकी नमाज भी सुन लें, कभी उनको अल्लाह की बात बता दें, कभी नेकी की बात, नेकी की किताब उनको हदिया करें ताकि वो पढ़ा करे, ताकि पढ़ने की वजह से उसको भी अपनी ज़िंदगी के मामलात नज़र आएँ। फिर ये देखें कि वो आपके बच्चों के लिए तरबियत का किरदार अदा करती है। आपके घर के अंदर नेक सुलहा लोग अल्लाह पैदा करेंगे जब एक औरत नेकी के रास्ते पर आती है। और मेरे अजीज़ दोस्तों, फरमाया कि जब औरत बिगड़ जाती है फिर एक ख़ानदान नहीं कई कई ख़ानदानों को उजाड़ देती है। अल्लाह ताला हम सबको नेकी वाला बनाए और नेकी की तरफ करीब होने वाला बनाए। अल्लाह ही है मेरे अजीज़ दोस्तों जो मेरे आपके हालात को बेहतर बनाते हैं, और बेहतर बनाने के लिए अल्लाह की मदद हर एक बंदे के लिए ज़रूरी है। जो बंदा अल्लाह की मदद मांगता रहता है, अल्लाह पाक उसके सब बिगड़े हुए काम भी बना देते हैं और उसके कामों में उसकी मदद करते हैं। बस हमें मांगना नहीं आता, हमें मांगने का सलीका नहीं आता। अल्लाह बगैर सलीके के भी हमें दे रहे, हमारी ज़रूरियात भी पूरी कर रहे हैं। अगर मांगना आ जाए, सलीके से मांगा जाए, तो मेरे अजीज़ दोस्तों कैसे अल्लाह पाक मेरी आपकी ज़रूरियात को पूरा नहीं करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको नेकी वाला बनाए और नेकी के रास्ते पर गामज़न करे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।